एनडीआरएफ सुना रहे हैं हम, सोना पहनते हैं। एनडीआरएफ का सदस्य मेन हेड कौन है? हमारे भाई के गले में चेन, ब्रासलेट, हमारे चारों ये छोड़ा ये सबके सारा कम से कम एक बंदे के 10-10 बार हम खुद ज्वेलरी शॉप वाले ये घड़ी छोड़ा है, ये सारा का सारा गोल्ड। मैं बता दूं मीडिया को बता देखो ये डेट है, इनके गले में चेन है। इनके देखो आप इसको जूम करके देखो, इसको इसके हाथ में ब्रासलेट है सोने का, सब निकाल दिया, सिर्फ एक घड़ी छोड़ी है। लिपा पोती करने के लिए यहाँ पर कुछ बैग उठाकर लाके रख दिए हैं, सिर्फ लिपा पोती कर रहे हैं कि बैग उठा के इसमें जब जिसमें सिर्फ औरतों के कपड़े वगैरह कोई कंगा वगैरह वो है वो लाके रख दिए और सारे के सारे गहने निकाल लिए। कहाँ गए? कौन था उठाने वाला? बॉडियों को उठाने वाला कौन था? कहाँ गए वो लोग? जिम्मेदारी किसकी है ये? पर भी ये चोरी करने के लिए नहीं छोड़ते। आप कहाँ से हो? हम राजस्थान से हैं, चूरू डिस्ट्रिक्ट से। बात यही हुई है हमारी कि एम्बुलेंस की सुविधा करवा देंगे आपकी, और हमारा जो हमारे भाइयों के हमारे जो गहने वगैरह ज्वेलरी निकाले हैं, बोल रहे हैं कि लिखा दो, मिलेंगे तो दे देंगे। क्या मालूम है कि वो किसके हाथ में किसने निकाला? कि ये जो आपने मंदिर को बिजनेस हब बनाया है ना, वो बिजनेस हब ना बनाए और वहाँ को मंदिर रहने दे। जो वीआईपी कल्चर है वो खत्म किया जाए। दिख रही है साइन बोर्ड की गलती है, प्रशासन को रोकना चाहिए था। अगर बरसात चलो हो गई, प्रशासन ने जाने भी दिया। जब हाई अलर्ट पे मोड पे आ गया था तो प्रशासन को हाई अलर्ट पे भी खुद भी एक्टिव होना चाहिए था। जो ऊपर चढ़ाई कर चुके थे, कटरा से ऊपर के ऊपर चढ़ाई कर चुके थे, उनको रोकना चाहिए था कि आप इसी जगह ही रुकिए। रास्ते पर उनको खुद को खड़ा होना चाहिए था कि कहीं लोग फंसे हुए नहीं थे। में जब हुआ था उस समय इन लोग को मालूम नहीं था कि यहाँ की क्या पोजीशन है, फिर भी उसके बाद में ये लोग ऐसे कर रहे हैं। कि कौन जिम्मेदार है? मैं राजस्थान से हूँ, मैं कटवा में जॉब करता हूँ, मालूम है। अभी भी वही मंदिर चल रहा है वहाँ पे। भोपाल से आया है कोई? रास्ते तो वो आपको मालूम नहीं है क्या? रास्ते पे वही हाल है जो पहले था, एक साइड का खुला है, एक साइड का बंद है। उसके बाद में वेट टेस्टिंग होती है उनकी। कहाँ मैनेज करेगा आप लोग? बॉडी को लेके जाने में हम लोग को कितना टाइम लगेगा? उसको कौन मैनेज करेगा? इसको मंदिर कम समझा है और बिजनेस हब ज़्यादा समझा है, इसलिए सस्पेंड नहीं की गई यात्रा कि इनके बिजनेस में कहीं भी कोई कमी ना आए। बेशक श्रद्धालु मरते रहें, जख्मी होते रहे। ये सिर्फ एक ही हादसा नहीं हुआ है कि आदकवारी के पास वैष्णो देवी, और भी कई हादसे हुए हैं। हमारे जज्जर कोटली डंसाल के पास भी एक हादसा हुआ था, उसमें 6 लोग थे, 3 लोग उसमें बच गए थे और 3 मिस हो गए थे, जिसकी डेड बॉडी कल जहां अपने RS पुरा के पास पाकिस्तान से महज 7-8 किलोमीटर पहले से मिली है और 2 लोग उनके अभी भी मिसिंग है। हम प्रशासन से अपील करेंगे कि ये जो आपने मंदिर को बिजनेस हब बनाया है ना, वो बिजनेस हब ना बनाए और वहाँ को मंदिर रहने दे। जो वीआईपी कल्चर है वो खत्म किया जाए और जो पहाड़ों का सीना आप चीर के सुरंगें बना रहे हो, चाहे रोड बना रहे हो, चाहे टनल बना रहे हो रेलवे के लिए, वो आपको जरूर ये सोचना चाहिए कि प्रकृति के साथ जब आप खिलवाड़ करोगे, प्राकृतिक भी आपके साथ काम। आज हम उदाहरण देते हैं कि हमारी अगर 5 मरला या 5 कनाल जगह है, हम उसके ऊपर किसी को कब्जा नहीं करने देते ना। ऐसे ही जो कुदरत है, जैसे झीलें हैं अपने तवी है, बाकी दरिया हैं, ये कुदरत की चीज़ें हैं। इनके ऊपर अगर आप कब्जा करोगे तो अगर हम आप 5 मरले में किसी का कब्जा नहीं होने देते तो ये कुदरत भी अपनी जगह पे किसी का कब्जा नहीं होने देगी। हमने पहले ही कहा था प्रकृति के साथ खेलोगे तो झेलोगे जो हम झेल रहे हैं। इसके लिए हम नितिन गडकरी जी कहते थे कि हम एक दिन में इतने किलोमीटर रोड बना रहे हो। वो कौन सी रोड आप बना रहे हो कि दूसरे साल ही वो तहस नहस हो जाती है और कई लोगों की जान चली जाती है आपकी रोडों की वजह से। जो श्राइन बोर्ड, इतना बड़ा श्राइन बोर्ड जो J&K स्टेट के अलावा बाकियों को भी लोन देता है, इंटरेस्ट के ऊपर लोन देता है श्राइन बोर्ड। जहाँ लोग तनख्वाह नहीं मिलती है ना, कभी कभी ऐसे स्थिति बनते तो श्राइन बोर्ड लोन देता है। और श्राइन बोर्ड अगर लोन देता है, इंटरेस्ट लेता है, तो श्राइन बोर्ड आज प्राइवेट एम्बुलेंसेस जो आप जहाँ पे देख रहे हैं उसके ऊपर निर्भर क्यों है। कल भी जहाँ से 6 डेड बॉडी गई थी, 6 में से एक बड़ी गाड़ी गई थी, उसमें शायद 2 डेड बॉडी थी, 4
छोटी गाड़ियों में गई थी। अभी भी कम से कम 20-25 डेड बॉडीज अंदर पड़ी हैं और ये भी प्राइवेट एम्बुलेंस पे ही जाएंगी। श्राइन बोर्ड प्राइवेट एम्बुलेंस के ऊपर क्यों निर्भर है? नारायणा हॉस्पिटल प्राइवेट एम्बुलेंस के ऊपर क्यों निर्भर है? हमारी जीएमसी प्राइवेट एम्बुलेंसेस के ऊपर क्यों निर्भर है? और जिन लोगों ने इनको डोनेट किया है ना, उसका भी प्रॉपर यूटिलाइज नहीं करते ये लोग। हमारे जीएमसी में जो एम्बुलेंसें चलती हैं वो पावर ग्रिड स्टेशन वालों ने डोनेट की है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों का एक संगठन है, उन्होंने दी हुई है। जेके बैंक वालों ने दी हुई है। अपना इनके पास क्या है? हमारा ये क्वेश्चन रहेगा कि जैसे रविंद्र रैना जी ने कहा कि कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी बनती है कि हाई अलर्ट होने के बावजूद भी आपने यात्रा स्थगित क्यों नहीं की। ऐसा ही जो चिशोती में मचेल माता में हुआ था ना, वहाँ पे भी हाई अलर्ट था, फिर भी इतने श्रद्धालु आपने वहाँ पे इकट्ठे कैसे कर दिए? इसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है।